अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप ठीक से होंगे। आज जो लेक्चर नंबर 9 है पहले चैप्टर का, तो आज हम देखते हैं 9 चैप्टर में क्या है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हम पिछला जो 8वां लेक्चर है उसको रिविज़िट कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। इसमें दो किस्म की हमने टाइप पढ़ी थी, फ्लैट फाइल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस। फ्लैट फाइल डेटाबेस जो ऐसी डेटाबेस होती है जो सिर्फ एक टेबल पर मुश्तमिल होती है। मसलन आपने जो है वो कोई मेहमानों की लिस्ट बनानी है, जो बाज़ार से कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं तो उस पर उसकी लिस्ट बना लें, या किसी को आपने मेल करनी है उसकी मेलिंग लिस्ट बना लें। कोई भी चीज़ जिसको आप एक टेबल में रख सकते हैं या सिंगल कॉलम में रख सकते हैं, वो आपकी फ्लैट फाइल डेटाबेस कहलाती है। दूसरा आपने पढ़ा था रिलेशनल डेटाबेस, ऐसी डेटाबेस जो एक से ज़्यादा टेबल पर मुश्तमिल होती है और फिर वो टेबल आपस में लिंक होते हैं थ्रू कॉमन फील्ड्स। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो है जब भी डाटा जो है वो सर्च करते हैं, एक ही वक्त में एक से ज़्यादा टेबल से डाटा को सर्च कर सकते हैं। फिर आ जाता है यूजेस ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के यूजेस वही थे जो हमने मेरिट्स पढ़े थे, ये तकरीबन वही हैं। तो डाटा एंट्री में हमने क्या पढ़ा था कि डाटा जो है आसानी से जो है वो दाखिल किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के अंदर, क्योंकि इसमें फॉर्म होते हैं, फॉर्म के ज़रिए बहुत आसान होता है डाटा को एंटर करना। फिर हमने पढ़ा था अपडेटिंग डाटा, डाटा को अपडेट करना। डाटा एंटर करने के बाद आपको कोई उसमें चेंजिंग करनी पड़ जाती है। प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट के प्राइस हैं, आपके मार्क्स हैं वो बड़े हैं, या कोई और चीज़ जो है वो जो जिसमें कोई चेंज आ जाती है वो आप चेंज करते हैं, उसको सेव कर देते हैं। फिर आ जाता है डाटा ऑर्गेनाइजेशन। डाटा को हमने किस मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर जो है वो सेव किया हुआ। हर एक टेबल जो है वो अलग एक एंटिटी के लिए बनाया जाता है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई शख्स हो सकता है, कोई भी चीज़ जिसके बारे में डाटा इकट्ठा किया जा सकता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, वो ख़ास चीज़, तो उसका डाटा आपको उसी के टेबल में जाके आसानी से मिल जाएगा। फिर आ जाता है लिंकिंग ऑफ टेबल्स। जब एक से ज़्यादा टेबल होते हैं तो उनको फिर लिंक किया जाता है, उनको रिलेशनशिप बनाया जाता है। तो इस तरह जब उनका रिलेशनशिप बना दिया जाता है तो एक ही वक्त में उनसे डाटा इकट्ठे ही उठा सकते हैं आप मुख्तलिफ फील्ड्स में। और इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है टेबल बनाने के ऊपर। कितनी एक टेबल के अंदर जो है वो सैकड़ों टेबल होते हैं, एक डाटाबेस के अंदर सैकड़ों टेबल हो सकते हैं और उनका फिर आपस में रिलेशनशिप बनाया जाता है। फिर हमने पढ़ा था सॉर्टिंग ऑफ डाटा। डाटा को सॉर्ट कैसे करना है। दो तरह की सॉर्टिंग होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो असेंडिंग होती है वो तरतीब नज़ूली होती है, जैसे 1 से 100 तक। फिर हमने डिसेंडिंग पढ़ी थी। डिसेंडिंग में क्या था, तरतीब, उसको हम उर्दू में कहते हैं तरतीब सऊदी। उसका उसकी जो तरतीब होती है वो नज़ूली के अगेंस्ट होती है, उल्ट होती है, यानी 100 से फिर उल्टा 1 की तरफ आना। फिर आ जाता है फ़िल्टरिंग ऑफ डाटा। डाटा का फ़िल्टर करने का मतलब ये है कि आप कुछ मेयार रखते हैं डाटा का, जो आप जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने उसको तलाश करना है। तो मेयार मसलन आपने रखा कि वो कौन से स्टूडेंट हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है, बाकी तमाम स्टूडेंट जो है वो हाइड हो जाएंगे और वो स्टूडेंट जिनका नाम ए से शुरू होता है वो आ जाएंगे। इसी तरह आप कह सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स BIT में 80% से ज़्यादा हैं, तो वो तमाम मार्क्स को चेक करेगा और उनमें से जो स्टूडेंट 80% ज़्यादा वो आपके सामने ले आएगा। फिर रिट्रीविंग ऑफ डाटा पढ़ा था, डाटा को दोबारा हासिल कैसे करना है। जब मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर डाटा सेव होगा तो उसको हासिल करना भी आसान होता है। डाटा प्रेजेंटेशन हमने पढ़ा था। डाटा प्रेजेंटेशन का मतलब है कि डाटा को खूबसूरत अंदाज के अंदर जो है हमने कैसे जो है वो पेश करना है। वो थी रिपोर्ट्स के ज़रिए डाटा को प्रेजेंट किया जा सकता है। तो रिपोर्ट्स जैसे आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जैसे आप छोटी क्लासेस में देखते हैं, या उसके अलावा भी बेतहाशा जो है वो एग्जांपल है डेली लाइफ में। मैट्रिक का सर्टिफिकेट है आपका, जब आप ये DCOM कर लेंगे तो इसमें भी आपको एक सनद जो है वो दी जाएगी। वो भी एक सर्टिफिकेट होगा, उसका भी एक फार्मेट, खूबसूरत फार्मेट होता है। ये सारा एक डेटाबेस के अंदर डिज़ाइन किया जाता है। फिर आ जाता है ग्रुपिंग। वो तमाम डाटा जिसको आप एक बुनियाद बना के ग्रुप कर सकते हैं। मसलन कौन से एक ख़ास इलाका भी हो सकता है, उस इलाके से कौन से स्टूडेंट हैं, वो उनकी ग्रुपिंग कर देगा और उसको काउंट करके आपके सामने ले आएगा। फ़लाँ इलाके के कितने स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट जिनके पास यूफोन का नंबर है वो कितने स्टूडेंट हैं।
ये सारी चीज़ें बुनियाद बनाकर इसको ग्रुप कर लिया जाता है। फिर डिलीटिंग ऑफ डाटा, ऐसा डाटा जो गैर ज़रूरी है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, उसको आपने डिलीट करना है तो आप कर सकते हैं। और एक जगह से डाटा डिलीट करने से दूसरे डाटा के ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर्मेटिंग डाटा, डाटा को खूबसूरत फॉन्ट, स्टाइल, कलर्स में जो है वो शो करने का नाम आपका फॉर्मेटिंग करना कहते हैं। तो ये रिपोर्ट्स के ऊपर, फॉर्म के ऊपर की जा सकती है। आज का लेक्चर क्या है वो हम देखते हैं, डेटाबेस फीचर्स। डेटाबेस की खसूसियात कह लें, इसको आप डेटाबेस की टर्मिनोलॉजीज़ कह लें, इस्लाहात कह लें, ये सारा आज हम पढ़ेंगे। तो वन बाय वन जो है वो इसको देखते हैं क्या है। चलिए इसको शुरू करते हैं। डेटाबेस फीचर में सबसे पहला जो इसका फ़ीचर है या टर्मिनोलॉजी है वो है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कहते हैं किसी चीज़ का वसफ़, खूबी या प्रॉपर्टी या खसूसियात भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मसलन स्टूडेंट है तो उसके क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं। मसलन आप स्टूडेंट है तो उसके बारे में क्या चीज़ हम कॉलेज के हवाले से रिकॉर्ड करेंगे, रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सो ऑन, जितना भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके बारे में। तो ये सारी क्या होंगी, उसकी एट्रीब्यूट्स होंगी। किसी भी एंटिटी कहते हैं किसी चीज़, शख्स, जगह जिसके बारे में डाटा इकट्ठा किया जा सके। तो जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं एक वो उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। जैसे आपके पास पेन है तो पेन जो है वो क्या है, किस कंपनी ने बनाया है उसका नाम, फिर वो उसके प्राइस कितने, वो उसका किस कलर में बनाया गया है और किस मटेरियल का बनाया गया है। ये सारी चीज़ें जो है वो ये उसके एट्रीब्यूट हैं। फिर आ जाता है टेबल। टेबल जो है वो डाटाबेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मेन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे घर बनाने के लिए ईंट जो है वो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है, इसी तरह जो डाटाबेस है जब उसको बनाया जाता है तो उसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो टेबल्स के अंदर स्टोर होता है। तो ये जो टेबल्स होते हैं जैसे आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये कॉलम और रोज़ पर मुश्तमिल होते हैं। कॉलम्स क्या होते हैं, जैसे ये देखिए नेम का कॉलम है, फिर कॉलेज का कॉलम है, ये एक डिस्ट्रिक्ट का कॉलम है और एक फ़ोन नंबर का कॉलम है। तो कॉलम और रोज़ के मिलने से जो है वो सेल बनते हैं। जैसे ये एक सेल है जिसके अंदर लिखा हुआ है एम रमज़ान यानी मोहम्मद रमज़ान। फिर ये एक सेल है जिसके अंदर लिखा हुआ है GCC कमालिया। फिर ये एक सेल है जिसके अंदर इसके फ़ोन नंबर जो है वो लिखे हुए हैं। तो आपने देखा है कि हर एक सेल के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो कॉलम क्या कहते हैं, अमूदी लाइनों को, परपेंडिकुलर लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ जो खींची गई होती हैं वो कॉलम कहलाती हैं। कॉलम को हम फील्ड भी कहते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये रोज़, ये क्या हैं, इनको कितार भी कहते हैं, इनको रिकॉर्ड भी कहते हैं या रो भी कहते हैं, या एक नया लफ्ज़ आप आगे जाके पढ़ेंगे, टपल भी इन्हें कहा जाता है डेटाबेस की ज़ुबान में। तो जो टेबल है पूरा उसको आप डेटाबेस की ज़ुबान में रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने एक ही चीज़ के जो मुख्तलिफ़ नाम हैं उनको आपने याद रखना है, ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते रहेंगे। तो ये टेबल आपने देख लिया, ये आपकी बुक से ही लिया गया है और ये इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 4, नेम का, कॉलेज का, डिस्ट्रिक्ट का और फ़ोन नंबर। और आपने देखा है कि एक कॉलम जो है वो एक एट्रीब्यूट को स्टोर कर रहा है। हर एक जो एंटिटी है, मसलन स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के नाम हो सकते हैं या किसी शख्स के नाम हो सकते हैं, टीचर के भी नाम हो सकते हैं। तो ये जो है एक एट्रीब्यूट यानी उसकी एक खूबी को नोट कर रहा है, यानी नेम उसका एट्रीब्यूट है तो ये उसका सिर्फ नेम स्टोर कर रहा है। तो एक कॉलम सिर्फ एक एट्रीब्यूट स्टोर करता है, जबकि रो जो हैं वो उसके एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को जो है वो स्टोर कर रही है। मसलन देखें ये रो है तो इसमें एम रमज़ान लिखा हुआ है, उसका नाम भी आ गया है, कॉलेज भी आ गया है, डिस्ट्रिक्ट भी आ गया है और उसका फ़ोन नंबर है। तो ये एक रो जो है एक रिकॉर्ड के तमाम जो है वो एट्रीब्यूट जो है वो स्टोर करते हैं, या एक एंटिटी के तमाम जो है वो एट्रीब्यूट्स सेव करती है या स्टोर करती है। नेक्स्ट हम देख, नेक्स्ट है एंटिटी। एंटिटी वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में डाटा इकट्ठा किया जा सके।
वो कोई शख्स भी हो सकता है, वो कोई चीज़ भी, थिंग का मतलब चीज़ हो सकती है, इवेंट कोई वाक़या हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, लोकेशन कोई मुकाम हो सकता है। मसलन आपका अगर हम पर्सन को देखें तो पर्सन, एक स्टूडेंट जो है वो एक पर्सन हो सकता है। फिर पेन, थिंग को देखते हैं तो वो कोई पेन हो सकता है, आपका कलम हो सकता है। फिर आप इवेंट देखते हैं तो क्रिकेट मैच हो सकता है। फिर लोकेशन है तो वो कोई कॉलेज की लोकेशन हो सकती है या कोई भी लोकेशन हो सकती है। अब लोग आप ये सोच रहे होंगे स्टूडेंट के बारे में तो सर ने बता दिया, पेन के बारे में बता दिया, क्रिकेट मैच की क्या जो है वो आप एट्रीब्यूट जो है वो सेव करेंगे। मसलन हर एक जो उसमें बैट्समैन आता है उसका कोई ना कोई नाम है, ये स्टोर करेंगे। फिर आप देखते हैं कि आप उसके स्कोर कितने हुए, या आप क्रिकेट मैच में देखते हैं स्कोर कार्ड जो है आपके सामने आता है, उसमें आप देखते हैं कितनी इसने बॉल्स को खेला है, कितने इसके स्कोर जो है वो लिए हैं, कितने फोर्स, कितने सिक्स, कितनी सिंगल्स, कितनी डबल्स, ये सारी आ रही होती हैं। ये आप स्टोर करते जा रहे हैं, या उनका सॉफ्टवेयर उसमें कोई ना कोई उसे चला रहा होता है। हर एक चीज़ जो है वो नोट हो रही होती है। तो ये इवेंट के बारे में भी जो है वो एट्रीब्यूट्स सेव हो जाते हैं। फिर कॉलेज एक लोकेशन है, तो उसके बारे में क्या चीज़ है, मसलन उसका रकबा कितना है, वो किस जगह पे वाक़या है, आपके घर से उसका फ़ासला कितना है, ठीक है। तो उसमें कितने क्लासरूम हैं, कितने टीचर्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी डिग्री प्रोग्राम वहाँ पे करवाए जाते हैं, ये सारा उस कॉलेज के बारे में डाटा इकट्ठा किया जा सकता है और टेबल में रखा जा सकता है। तो ये तो हो गया एंटिटी। ये आ जाता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को मैंने पीछे जो पिछली स्लाइड्स में मैंने बताया, तो जो रिकॉर्ड है उसको आप रो भी कहते हैं, उर्दू में बोले तो उसको कितार भी आप कहते हैं, और एक और लफ्ज़ जो आगे जाके आप पढ़ेंगे उसको आप टपल भी कहते हैं डेटाबेस की ज़ुबान में। तो इसकी डेफिनेशन क्या की गई है, हॉरिजेंटल रोज़ इन अ टेबल। हॉरिजेंटल का मतलब उफ़क़ी, ये सीधी जो है, ये जहाँ नज़र आ रही है आपको नीचे एक रो, ये हॉरिजेंटल है, ये बिल्कुल सीधी लेफ़्ट से राइट की तरफ, ठीक है। ये क्या है, आपकी एक रो है या रिकॉर्ड है। एक टेबल के अंदर जो हॉरिजेंटल रो होती है वो उसको हम एक रिकॉर्ड जो है वो कहते हैं। तो ईच रिकॉर्ड शो ऑल द प्रॉपर्टीज़। ये देखें, हर एक रिकॉर्ड जो पीछे आपने टेबल देखा, तो ये उसी टेबल का जो है वो स्नैपशॉट लिया गया है। इसमें पहला रिकॉर्ड शो किया गया है और आपने देखा कि इसमें एक रिकॉर्ड जो है वो एक उस एंटिटी के तमाम जो एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ हैं उसको स्टोर कर रहा है। स्टूडेंट है एक मोहम्मद रमज़ान, वो उसके कॉलेज का नाम है GCC लिया, डिस्ट्रिक्ट लिया, और फ़ोन नंबर उसका नोट कर रहा है। तो ईच रिकॉर्ड शो ऑल द प्रॉपर्टीज़ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ एंटिटी इन अ टेबल। तो ये तो हो गया रिकॉर्ड। नेक्स्ट आ जाता है फील्ड। ये भी उसी टेबल का स्नैपशॉट लिया गया है। फील्ड मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गई हुई है। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर का मतलब है अमूदी, ऊपर से नीचे की तरफ। देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ लाइनें खींची गई हैं, ऊपर से नीचे की। तो इस तरह से कॉलम वजूद में आते हैं, इनको कॉलम भी कहा जाता है, फील्ड भी कहा जाता है। तो एक चीज़ के दो नाम हैं, फील्ड्स, कॉलम, ये कह सकते हैं आप इन्हें। तो इंटरचेंजेबली ये भी इस्तेमाल होंगे। तो ये पीछे भी मैंने स्लाइड्स में बताया कि एक फील्ड जो है किसी रिकॉर्ड की एक जो है वो प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट को शो कर रहा होता है। मसलन देखें, ये तमाम स्टूडेंट्स के नेम हैं, तो ये स्टूडेंट की एक प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट है, तो ये एक को ही शो कर रहा है। फिर कॉलेज है तो उसका कॉलेज भी अलग-अलग है, तो उनको उनके कॉलेज के नेम से स्टोर कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट भी उनके अलग-अलग स्टोर, और अलग-अलग उनके फ़ोन नंबर स्टोर कर रहे हैं। तो फील्ड जो है सिर्फ एक एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी को स्टोर करते हैं। फिर आ जाता है यूनिक फील्ड्स। यूनिक फील्ड्स, मुनफरिद फील्ड, ऐसे फील्ड जिसमें डाटा क्या होता है, हमेशा मुनफरिद होता है, यूनिक होता है। जैसे आपका रोल नंबर सबका अलग-अलग होगा, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। फिर CNIC नंबर अगर आप 17-18 साल के हो जाएंगे, या बेफाम अगर आपका जो है वो बन गया होगा, अमूमन जो है वो अब ज़रूरत होती है, उसके ऊपर जो आपका नंबर अलाट हुआ है वो ही आपका कल को CNIC के तौर पे इस्तेमाल होगा। फिर आपका फ़ोन नंबर, वो भी क्या है, सबका यूनिक होता है। तो फ़ोन नंबर, CNIC, रोल नंबर, और इसके अलावा बहुत सारे जो एट्रीब्यूट हो सकते हैं जिसमें हर पर्सन का जो है वो जो एट्रीब्यूट होगा वो मुख्तलिफ होगा। ऐसे तमाम फील्ड जिसमें हर वैल्यू के लिए
जो डाटा है या एट्रीब्यूट है वो डिफरेंट आता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिक फील्ड्स। तो ऐसी यूनिक फील्ड को आप प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्राइमरी की भी वही चीज़ होती है जिसमें हर वैल्यू क्या होती है, मुनफरिद होती है, यूनिक होती है। फिर आ जाता है टपल्स। तो मैंने टपल्स का पहले ही आपको बता दिया है कि जो टपल्स होती हैं ना वो क्या है, टेबल्स के अंदर जो रोज़ होती हैं या कितारें होती हैं उफ़की, उनको आप रिकॉर्ड भी कहते हैं और टप्पल भी कहते हैं। तो टेबल्स जो है उनको रिलेशन कहा जाता है। मैंने ये भी बताया आपको कि डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स बनते हैं इनको रिलेशन भी कहा जाता है। तो हर रिलेशन के अंदर एक से ज़्यादा रोज़ होती हैं और उन रोज़ को टप्पल भी कहा जाता है। रोज़ के कितने नाम हो गए थे, 3। एक तो रो उसको कहते हैं, एक आप उर्दू में कितार कह लें उसे, एक उसको रिकॉर्ड भी कहते हैं और टप्पल्स भी कहते हैं। फिर आ जाता है कार्डिनैलिटी। टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ जो होती है ना किसी टेबल में, यानी एक टेबल में जो टोटल कितार होती है रोज़ की या टपल्स की या रिकॉर्ड की, वो उसकी क्या कहलाती है, कार्डिनैलिटी। जैसे आप ऊपर ये टेबल देख रहे हैं, तो इसमें रोज़ की तादाद कितनी है, 1 2 3 है, 3 रिकॉर्ड हैं इसके अंदर। तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, 3। टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ इन अ टेबल इज़ इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ अ टेबल। नेक्स्ट हम देखते हैं डेटाबेस फीचर में जो 8वां फीचर है वो है डोमेन। डोमेन का मतलब यहाँ पे क्या है, डेटाबेस के अंदर मैथ में भी आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है उसके अंदर। तो किसी एट्रीब्यूट के अंदर या किसी कॉलम के अंदर वो तमाम वैल्यू जिसको आप अभी मद्देनज़र रखे हुए हैं वो उसकी डोमेन कहलाती है। मसलन आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, तो वो जब भी आप अपनी क्लास के बारे में बात कर रहे होंगे तो वो उन तमाम स्टूडेंट्स के रोल नंबर आपके जहन में होंगे। जी आपने टेस्ट लेना तो कि भाई कितने टेस्ट के पेजेस में जो कॉपीज़ है वो प्रिंट कराऊँ ताकि सबको एक एक टेस्ट दिया है, 30 आप लाजमी करवाएंगे उसकी, ठीक है। तो वो कितनी रोल नंबर उनको अलाट होंगे, 1 से लेके 30 तक, या आप उसको 101 से शुरू कर लें, 201 से फिगर कोई भी हो सकती है, लेकिन वैल्यू क्या होगी, वो 30 ही होगी। अनलेस के और कोई स्टूडेंट उसमें नया दाखिल हो जाए तो वो भी फिर उसमें इंक्लूड हो जाएगा। या और अच्छी एग्जांपल आप ले लेते हैं, जैसे आपके मंथ का एक एट्रीब्यूट है, आप मंथ स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि मंथ जो हैं वो 12 होते हैं, तो जनवरी से लेके दिसंबर तक उसमें वैल्यू होंगी, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। या डेज़ ऑफ अ वीक है, तो वीक का आपने एट्रीब्यूट बनाया तो उसमें क्या होगा, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे अप टू 7 जो है वो डेज़ जो होते हैं वीक के अंदर वो ही आएंगे, तो ये उसकी डोमेन कहलाएगी। तो किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर जो आप बातचीत कर रहे हैं जिस भी एट्रीब्यूट के बारे में, उसमें जो मुतलका वैल्यूज़ हो सकती हैं उसके अंदर आ सकती हैं, वो उसकी डोमेन कहलाएंगी। फिर आ जाता है टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम, यानी डिग्री जो है। डिग्री किसे कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम किसी टेबल के अंदर हों तो उनको हम क्या कहते हैं, उसकी डिग्री। मसलन ये देखें नीचे आपको जो टेबल नज़र आ रहा है, इसमें कितने कॉलम है, नेम, कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट और फ़ोन नंबर, ये इसके 4 जो है वो कॉलम हैं या फील्ड हैं, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 4। तो इस तरह से आपका आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म हुआ है। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो मुझे लाजमी आप पूछें कमेंट्स के अंदर, आई विल रिप्लाई देयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।